सो हाउ टू इंक्रीज योर एक्टिवाइजेशन, या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर आपकी टीम में एक्टिवाइजेशन को इंक्रीज करने का प्रॉब्लम है ना, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। एक्टिवाइजेशन क्या होता है? अगर आपके एजेंट्स मंथ ऑन मंथ अच्छी तरह से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनको आप अपनी टीम में रिक्रूट तो कर रहे हो, लेकिन जो कंटिन्यूअसली बिजनेस लेके आना चाहिए ना, एवरी मंथ एक्टिव होने चाहिए, या एवरी एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार एक्टिव होना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है, राइट? लेकिन आपको पता है, इस वीडियो में मैं सिर्फ मैनेजर की गलतियां नहीं बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं मैनेजर की गलतियों के साथ साथ एजेंट की क्या गलतियां हो रही है इसके बारे में भी बात करने वाला हूं, और उसके साथ साथ मैं आपके एरिया मैनेजर और नेशनल हेड की क्या गलतियां हो रही है इसके बारे में भी बताने वाला हूं वीडियो के एंड में, और मेरे हिसाब से इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपकी टीम में एक्टिवाइजेशन का प्रॉब्लम जो है ना, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि, और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसी ही कई सारी प्रोडक्टिव और यूनिक स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप आपके लोकल एरिया से भी बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। या फिर आपकी टीम में ऐसे जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है ना, रिक्रूटमेंट को लेके, एक्टिवाइजेशन नहीं हो रहा है, बिजनेस अच्छे से नहीं आ रहा है, अच्छे प्रोफाइल्स को रिक्रूट नहीं कर पा रहा हूं, वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऐसे प्रॉब्लम्स या फिर ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से हर मैनेजर की टीम में आज एक्टिवाइजेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम बात करते हैं कि मैनेजर ऐसी कौन सी गलतियां, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहा है जिसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। देखिए, जितने भी मैनेजर्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, जिनको ये एक्टिवाइजेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम अपनी टीम में सता रहा है, उन सभी को मेरे ख्याल से है ना, एजेंसी डेवलपमेंट ये क्या है ना, ये पता ही नहीं है। जी हाँ, यानी एजेंसी डेवलपमेंट का सही मायनों में क्या मतलब होता है, इसके बारे में कभी शायद इनको किसी ने बताया ही नहीं है। क्योंकि देखिए ना, हर मैनेजर को आज क्या प्रॉब्लम है, सर टीम मीटिंग रखते हैं, एजेंट ऑफिस में नहीं आ रहे हैं, सर कितना भी उनके साथ बात करो, कितना भी उनके साथ ईगो मसाजिंग करो, कितना भी उसको मस्के लगाओ, वो आता ही नहीं है ऑफिस में, क्या करूं मैं? अगर ऑफिस में नहीं आ रहा है, ज्वाइन कॉल नहीं कर रहा है, अलग अलग लोगों से बात नहीं कर रहा है, तो फिर कहां से बिजनेस आएगा, राइट? लेकिन आप सोचिए ना, ये हो क्यों रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप हमेशा उसके पास सिर्फ धंधे की बात करते हो, उसके डेवलपमेंट की बात कर ही नहीं रहे हो। आपको पता है, हर एजेंट को टीम मीटिंग का मतलब क्या लगता है? एजेंट को टीम मीटिंग जब आप अनाउंस करते हो ना, तो उसको ये लगता है कि यार पक्का इसके बॉस ने इसकी बजाई होगी, जो प्रेशर ये अब हम पे डाउनलोड करने के बारे में सोच रहा है, और इसीलिए टीम मीटिंग में बुला रहा है, राइट? और मैं बताऊं, ज्यादातर मैनेजर्स यही करते हैं। टीम मीटिंग में उनके ऊपर जो प्रेशर आता है ना, उनके बॉसेस, उनके ब्रांच मैनेजर जो उनको प्रेशर देते हैं ना, उस प्रेशर को सिर्फ डाउनलोड करने का काम करते हैं। एंड कई मैनेजर्स को तो लिटरली मैंने सुना हुआ है मीटिंग में ये बोलते हुए कि यार कल तो मेरे बॉस ने मेरी बजा डाली, इतना प्रेशर है ना सिर पे कि अब कुछ भी हो जाए हमें ज्यादा कॉल्स करने पड़ेंगे, ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा, और इतना बिजनेस तो एक वीक में करना ही पड़ेगा। और उसके बाद पर्सनल टारगेट्स लेना शुरू करते हैं कि बताओ साहब आप कितना करोगे, बताओ भाई तुम कितना करोगे। और जब इस तरह से कमिटमेंट लेना शुरू करते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि हाँ चलो कमिटमेंट ले लिया, इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते के एंड तक एटलीस्ट अच्छा बिजनेस आएगा। लेकिन उन कमिटमेंट्स की वैल्यू उतनी होती है जितनी उन्होंने अपने बॉसेस को दी होती है, राइट? देखिए, ये प्रेशर डाउनलोड करने से ना अचानक से एजेंट्स काम करना शुरू नहीं करेंगे। उल्टा क्या होगा पता है? धीरे धीरे आपकी टीम में जितने भी एजेंट्स इन टीम मीटिंग को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं ना, वो कम होते जाएंगे, है ना? बाद में क्या होगा, 0 बंदा आएगा आपकी टीम मीटिंग में, राइट? और वही हो रहा है कई लोगों के साथ। तो एजेंसी डेवलपमेंट में एक्चुअली क्या होता है? एजेंसी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपको आपके एजेंट्स को डेवलप करना है, राइट? किस चीज में डेवलप करना है भाई? अगर आपने उनके साथ जाके 2-3 ज्वाइन कॉल्स कर लिए, थोड़ी सी पॉलिसीज क्लोज करके दे दी, तो हो गया आपका सपोर्ट। क्या यही एजेंसी डेवलपमेंट का मतलब होता है? एजेंसी डेवलपमेंट का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए बीइंग अ मैनेजर कि आपके एजेंट में कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सी स्किल्स में प्रॉब्लम है, क्यों ज्यादा पॉलिसीज वो क्लोज नहीं कर पा रहा है, ये आइडेंटिफाई करना आपका काम है।
तो जब तक आप उसके स्किल्स को डेवलप करने में एफर्ट्स नहीं डालते ना, तब तक वो बंदा आपसे कनेक्ट नहीं होगा और उसको यही लगता रहेगा कि ये जो मैनेजर है ना, ये सिर्फ बिजनेस 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 करता रहता है, मुझे डेवलप करने का काम इसको आता नहीं है या करना चाहता नहीं है। और इस वजह से टीम मीटिंग से लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, इसका असर लास्ट में क्या पड़ता है, एक्टिवाइजेशन कम हो जाता है आपका, राइट। क्योंकि यही चलता रहा ना तो लोग धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिव होते होते धीरे धीरे नेगेटिव भी हो जाएंगे, यानी आपका फोन भी उठाना बंद कर देंगे, ऑफिस में आना बंद कर देंगे और ज्यादातर यही हो रहा है, राइट। तो जब आप वाकई में एजेंसी डेवलपमेंट का मतलब समझोगे और उस तरह से एजेंट्स के साथ बिहेव करोगे ना, आई एम 100% श्योर आपका एक्टिवाइजेशन रेशियो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सही है ना, ईमानदारी से बताइएगा। अगर आप अग्री करते हो ना तो कमेंट में अभी लिखिए आई अग्री, तो मुझे एटलीस्ट ये पता चलेगा कि आपको एजेंसी डेवलपमेंट का क्या मतलब है वो पता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि एजेंट्स की क्या गलतियां हो रही है जिसकी वजह से एक्टिवाइजेशन कम हो रहा है। देखिए, ज्यादातर एजेंट्स जो हमें ज्वाइन करते हैं ना, वो पार्ट टाइम बेसिस पे ज्वाइन करते हैं, यानी उनका ऑलरेडी एक इनकम अर्निंग सोर्स होता है जिसको वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और अपने बिजनेस को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, राइट। तो उसकी वजह से जितना रेगुलरली मार्केट में जाके अलग अलग लोगों को मिलना पड़ता है ना, वो मिलना हो नहीं रहा है। जब रेगुलरली आपका एजेंट घर से बाहर निकल के लोगों से मिलेगा, उनसे बात करेगा ना, तब एक्टिवाइजेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपका हर एजेंट रेगुलरली हर सुबह मार्केट में जाके लोगों से मिल रहा है, लोगों से बात कर रहा है? हर मैनेजर को बताना पड़ता है उसके एजेंट को कि भाई कैसे कॉल ओपन करना है, किसको जाके मिलना है, आज तू किसको मिलेगा, कल किसको जाके मिलेगा, ये बताना पड़ रहा है उनको। मतलब लिटरली अपने एजेंट्स को पुश करने का काम कर रहे हैं मैनेजर्स, राइट। क्या आपको नहीं लगता एजेंट को खुद को सोचना चाहिए, खुद को अपना प्लान बनाना चाहिए कि हाँ, आज मुझे इतने लोगों से जाके मिलना है, कल मुझे इतने लोगों को मिलना है, उनकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट मैंने ले ली हुई है, परसों का शेड्यूल मेरा इस तरह से। अगर इस तरह से एजेंट आपका शुरू हो जाएगा ना सोचना, अपना कैलेंडर, अपना प्लान बनाना शुरू कर देगा और हर रोज कंसिस्टेंटली, हर रोज अगर वो जाके लोगों से मिलेगा, बात करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस आएगा। लेकिन एजेंट की तरफ से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एजेंट हर रोज निकल नहीं पा रहा है, उसको कुछ ना कुछ काम आता है जो अपना फर्स्ट असाइनमेंट है ना, या जिसको वो प्रायोरिटी दे रहा है, इसका फर्स्ट इनकम अर्निंग सोर्स जो है, फिर वो जॉब है या अपना खुद का बिजनेस है, व्हाटएवर, उसको वो पहले प्रायोरिटी दे रहा है और इस काम को इसलिए नजरअंदाज कर रहा है, राइट। लेकिन बताओ, उसको पता है, उसको अपने जहन में, अपने दिमाग में उसको पता है कि इसको अगर मैं ज्यादा टाइम दूंगा ना तो यहां से भी अच्छा पैसा मिल सकता है। द ओनली प्रॉब्लम इज वो टाइम नहीं दे रहा है, वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है, ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा है। तो ये है एजेंट्स की तरफ से होने वाली गलतियां। और अब हम बात करते हैं कि आपके एरिया मैनेजर्स या आपके नेशनल हेड्स की तरफ से क्या गलतियां हो रही है। अगर आप एरिया मैनेजर हो या फिर नेशनल हेड हो और मेरे वीडियो को देख रहे हो ना, तो आई एम 100% श्योर आप मेरी बात से सहमत होंगे। देखिए, जितने भी कॉन्टेस्ट कंपनी में लॉन्च होते हैं ना, नेशनल मैनेजर्स जो होते हैं, नेशनल हेड्स जो होते हैं, वो अपनी कंपनी में अच्छे अच्छे कॉन्टेस्ट हर महीने, हर क्वार्टर में लॉन्च करते रहते हैं, राइट। लेकिन आपने देखा होगा ये जो कॉन्टेस्ट है, वो कॉन्टेस्ट ज्यादातर बिजनेस पे होते हैं, एक्टिवाइजेशन पे होते हैं या फिर रिक्रूटमेंट पे होते हैं, राइट। कभी ऐसा कॉन्टेस्ट आपने सुना है कि एजेंट के इनपुट टारगेट पे कॉन्टेस्ट है? यानी अगर किसी मैनेजर को या फिर एजेंट को हर रोज 10 कॉल करने को बोला है और वो हर रोज 10 कॉल ईमानदारी से कर रहा है, पूरा महीना उसने 10 कॉल हर रोज किया है, पूरा क्वार्टर उसने हर रोज 10 कॉल किया हुआ है, तो उस एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए या उस एफर्ट्स पे रिवॉर्ड देने के लिए कोई कॉन्टेस्ट है? ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना, राइट। कई एरिया मैनेजर्स, कई नेशनल हेड्स ना मुझे ये भी बोलते हैं कि साहब आपको लगता है, लेकिन ये जो एफर्ट्स वाला मामला है ना, वो मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसका हिसाब लगाना डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर आप इनपुट पे आप कॉन्टेस्ट रखते हो, मान लीजिए 10 कॉल हर रोज कोई बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको ट्रैक कैसे करोगे, उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? कई लोग इस कॉन्टेस्ट में पैसा जीतने के लिए या फिर कोई टूर, मलेशिया टूर या व्हाटएवर जो भी आप रखते हो, उसको जीतने के लिए फेक कॉल्स भी तो बता सकते हैं। कॉल्स को कैसे आप ट्रैक करोगे? लेकिन साहब, आज है ना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पास हर टेक्नोलॉजी मौजूद है, राइट। और टेक्नोलॉजी की मदद से आपको चाहिए वो चीज़ ट्रैक कर सकते हो आप। अगर आप थोड़ा सोचो कि मुझे अगर एक्टिवाइजेशन बढ़ाना है और मैं अगर इनपुट पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, यू आर ब्रिलियंट पीपल,
आप ये चीज कर सकते हो, मुझे पता है, आपको भी पता है। थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की जरूरत है कि इनपुट टारगेट को कैसे मैं मेजर करूंगा, इनपुट टारगेट को कैसे ट्रैक करूंगा। अगर वो चीज आपके हाथ में आ गई ना, आपके हर मैनेजर की, हर एजेंट का इनपुट जो टारगेट है या इनपुट कितना दे रहे हैं अपने पूरे दिन में, अपने पूरे महीने में, ये अगर इस पे पकड़ आ गई ना आपकी, देन आई एम 100% श्योर आपका बिजनेस जो है ना आपके कंप्लीट कंट्रोल में आ जाएगा, इजंट इट? और क्या आपने कभी देखा है कि किसी कंपनी में ऐसा कोई कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ है जो इनोवेशन पे है? जी हाँ, ऐसा कोई इनोवेटिव तरीका अगर कोई ढूंढ के लेके आता है, कोई नया प्रोसेस, कोई नया स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि ज्यादातर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोग वही प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हैं जो कंपनी में से सिखाया गया है, राइट? क्या सबको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उसका? ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, 1-to-1 रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एक एक करके लोगों को मिल रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं, उनको फॉलो अप कर रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस प्रोसेस इज रॉन्ग, लेकिन क्या सबको इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है? सो वाई आर वी नॉट लॉन्चिंग अ कॉन्टेस्ट ऑन इनोवेशन कि यार इसने एक ऐसा प्रोसेस लेके आया है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा जल्दी कन्विंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा जल्दी अपनी टीम में रिक्रूट हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोबेबली एक्टिवाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से हो रहा है। तो इफ यू लॉन्च सम काइंड ऑफ अ कॉन्टेस्ट ऑन इनोवेशन, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज, प्रोबेबली आप ही के टीम में से, आप ही के लोगों में से ऐसा कुछ अच्छा प्रोसेस आपको मिल जाएगा ना जिसको आप पैन इंडिया लॉन्च कर सकते हो। या फिर आई हैव नॉट सीन एनी कंपनी जिन्होंने अपने लोगों को अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कुछ एनकरेज किया है। वेरी फ्यू कंपनीज हु आर डूइंग दैट, कि वो अपनी टीम में जितने भी मैनेजर्स है, जितने भी एजेंट्स हैं, उनको कुछ सलाह दे रही है, उनको कुछ सपोर्ट दे रही है कि वो अपने स्किल्स को इंप्रूव कर पाए। लाइक सेलिंग स्किल्स की अगर उनको ट्रेनिंग हो रही है, क्लोजिंग स्किल्स की ट्रेनिंग हो रही है, स्पेशली प्रोडक्ट नॉलेज तो हर कोई कंपनी देती ही देती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर ऐसी ट्रेनिंग्स आप हर क्वार्टर में एटलीस्ट 6 महीने में एक बार अरेंज करते हो ना, तो आई एम श्योर आपकी टीम जो है वो ज़्यादा स्किलफुल होंगी। और ज़्यादा स्किल्ड अगर टीम होती है तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है? ज़्यादा बिजनेस, राइट? तो ये थी कुछ मिस्टेक्स, ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो हर मैनेजर, हर एरिया मैनेजर, नेशनल हेड या फिर एजेंट फेस कर रहा है अपने वर्क प्लेस में। इसको भी अगर अपन ने कंट्रोल में लेके आए ना, काफ़ी हद तक एक्टिवाइजेशन का जो प्रॉब्लम है ना वो हम फेस नहीं करेंगे, काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। देखिए, एक्टिवाइजेशन की प्रॉब्लम को अगर आपको कंट्रोल में लेके आना है ना, तो आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो 2 चीज़ें कौन सी है? पहली, आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज की जरूरत है जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा एजेंट्स को रिक्रूट कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज, बल्क में लोगों को कैसे रिक्रूट कर पाए, इन स्ट्रैटेजीज की आपको जरूरत है। अगर ये आपने सीख लिया ना, इसको इंप्लीमेंट करना सीख लिया आपने, ज्यादा एजेंट्स आपकी टीम में रिक्रूट होंगे, राइट? और दूसरा, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी टीम में लोग रिटेन हो। जी हाँ, रिटेंशन स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं ना। लोग आज जो ज्वाइन हो रहे हैं लेकिन ज्वाइन होने के बाद नेगेटिव हो जा रहे हैं, इनएक्टिव होते जा रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। क्योंकि ऑन एन एवरेज, इंडस्ट्री का एवरेज बता रहा हूं मैं, ऑन एन एवरेज हर मैनेजर की 80% टीम इनएक्टिव है। आपको पता है 80%। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे साल आपने एजेंट्स को रिक्रूट करने में जितनी भी मेहनत की है ना, उसका 80% आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये 2 चीज़ें अगर आपको सीखनी है ना, यानी बल्क में लोगों को कैसे रिक्रूट किया जाता है, मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, या फिर अपनी टीम में एजेंट्स नेगेटिव ना हो जाए, इनएक्टिव ना हो जाए, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है, तो आपको मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि आप आपके लोकल एरिया में इन मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। और ऐसी भी एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूं जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपकी टीम में लोग इनएक्टिव नहीं होंगे या फिर नेगेटिव नहीं होंगे। हाउ टू मास रिक्रूट एजेंसी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 15 जुलाई से 18 जुलाई तक चलने वाला है। 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और हर रोज शाम को सिर्फ 2 घंटे का सेशन होने वाला है, यानी 8 बजे से लेके 10 बजे तक। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय और अपना नाम लिख के सेंड कर देना है। मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9714991661। आई एम श्योर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अभी ही रजिस्टर करोगे। See you in the training program.